एज डर्मेटोलॉजिस्ट हम अपने तजर्बे में अक्सर देखते हैं कि कुछ पेशेंट्स को स्किन डिजीज़ बाकी लोगों की निस्बत बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। वो बार बार डॉक्टर्स के पास अपनी कंप्लेंट्स के साथ आते हैं। कभी ख़ारिश का मसला शुरू हो जाता है, कभी फंगस हो जाती है, कभी कोई मुतद्दी ख़ारिश हो जाती है, फिंसियाँ फोड़े निकलने लगते हैं और इससे रिलेटेड और बहुत सारी जल्द की बीमारियाँ जो उन्हें बार बार अफेक्ट करती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? आज की वीडियो में ये हम सारा जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कुछ लोगों को जल्दी बीमारियां दूसरों की निस्बत ज़्यादा क्यों होती हैं और वो क्या हो सकती हैं और उनका हमारी हाइजीन या सफाई के साथ क्या ताल्लुक़ है। मेरा नाम डॉक्टर आयशा गियास है। मैं एक स्किन स्पेशलिस्ट हूँ, कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ और पिछले 15 साल से स्किन केयर से वाबस्ता हूँ। तो मुसलमान होने के नाते हमारा ये मानना है कि सफाई निस्फ़ ईमान है, यानी कि सफाई रखने के साथ हम ना सिर्फ अपने ईमान को फॉलो करते हैं बल्कि हम बहुत सारी बीमारियों से भी महफूज रह सकते हैं। डॉक्टर होने के साथ साथ भी हमें ये चीज़ बारहा सिखाई जाती है और हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा है। और डॉक्टर बनने के बाद हमारे तजर्बे में ये बहुत दफ़ा आया कि सफाई ना रखने की वजह से बहुत सारी बीमारियां हम पे बेतहाशा अटैक कर सकती हैं। यानी सफाई वो बेसिक रूल है, हाइजीन वो बेसिक स्टेप है जिसको लेने से बहुत सारी बीमारियां ऑटोमेटिकली हमसे दूर रहेंगी। सफाई के सिलसिले में मैं यहाँ पे इस चीज़ पे लाजमी ज़ोर दूंगी कि हमारे इंटीमेट पार्ट्स यानी प्राइवेट पार्ट्स, जिस्म के वो अज़ा जो कपड़ों में छुपे रहते हैं या स्किन के वो हिस्से जो आपस में एक दूसरे के साथ रगड़ खाते हैं, उन जगहों की सफाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू आपके हाथ पाँव या चेहरे की सफाई। चूँकि हाथ पाँव या चेहरा कपड़ों से बाहर होते हैं, आम तौर पर हम इन्हें डेली बेसिस पे वॉश भी कर लेते हैं, लेकिन जिस्म के वो हिस्से जो कपड़ों से ढके हुए होते हैं या बॉडी फोल्ड्स होते हैं या प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, वो डेली बेसिस पे अच्छे तरीके से वॉश नहीं होते। तो मरहम के प्लेटफॉर्म से इस वीडियो के तवस्सुत से हम आप तक यही पैगाम पहुंचाएंगे कि सफाई का ख़ास ख्याल जिस्म पे रखना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली इंटीमेट्स पार्ट्स या प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर। अगर आप सफाई का ख्याल नहीं रखते हैं तो क्या हो जाता है? बेसिकली सफाई का ख्याल ना रखने से आप इनकरेज कर रहे हैं इन जगहों के ऊपर बैक्टीरिया की पॉपुलेशन को बढ़ने से, यानी जर्म्स बहुत ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। इन जर्म्स में बैक्टीरिया और फंगस और वायरस तीनों किस्म के जरासीम शामिल हैं। होता ये है कि स्किन के वो अज़ा जो जब स्किन आपस में रगड़ खाती है वहाँ पे पसीना ज़्यादा आता है, नमी ज़्यादा रहती है। तो नमी ज़्यादा रहने की वजह से और खुश्क जिल्द ना होने की वजह से जरासीम के लिए ये मौजू एनवायरनमेंट बन जाता है और वो बहुत ज़्यादा मिकदार में ग्रो करना शुरू कर देते हैं। जब वो एक ख़ास तनासुब से उनकी ग्रोथ बढ़ जाती है तो वो जिल्द को तोड़कर उसके नीचे चले जाते हैं और स्किन के नीचे शामिल होने की वजह से जल्दी बीमारियों का बायस बनते हैं। इन जल्दी बीमारियों में बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी हैं, जिसमें फॉलिकुलाइटिस, फुरंकुलोसिस यानी जिस्म के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के दाने, रेशे वाले, पीप वाले और गिल्टियों का बनना। इसके अलावा इसमें शामिल हैं फंगल डिजीज़। फंगल डिजीज़ में आम तौर पर लेमन लैंग्वेज में धद्री की जो बीमारी है वो बहुत कॉमनली देखने में आई है और उसका डायरेक्ट ताल्लुक़ आपकी हाइजीन के साथ होता है। इसके अलावा वायरस की कुछ ऐसी बीमारियां हैं कि अगर जेनिटल हाइजीन प्रॉपर ना रखी जाए, यानी प्राइवेट पार्ट्स की हाइजीन या सफाई के ऊपर ध्यान ना दिया जाए, तो वायरल डिजीज़ भी वहाँ पे अटैक कर सकती हैं। इसके अलावा एक जल्दी बीमारी जिसको हम मुतद्दी ख़ारिश बोलते हैं, यानी स्केबीज़ का मसला, वो पूरी की पूरी फैमिलीज़ को अफेक्ट करता है। जहाँ पे हाइजीन के ऊपर ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता, उन फैमिलीज़ में एक इंसान को ख़ारिश लगने के बाद आहिस्ता आहिस्ता वो पूरे ख़ानदान को मुतासिर कर लेती है और इस तरह ख़ारिश मुतद्दी हो जाती है और पूरी की पूरी फैमिलीज़ बार बार डॉक्टर के पास प्रेजेंट करती हैं। अक्सर औक़ात ये भी देखने में आया कि अगर प्रॉपर तरीके से सफाई का ख्याल ना रखें, मेडिकेशंस ना लें, तो फिर ये ख़ारिश 6 महीने या साल तक भी किसी घर में रह सकती है। यानी सफाई का ख्याल रखना कदरे ज़रूरी है। अब इस ज़िम्न में हम आपको ये भी क्लियर कर दें कि सफाई रखने के लिए कोई ख़ास मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ख़ास एहतमाम नहीं करना पड़ेगा। किसी भी किस्म के जो साबुन या आपको बार्स या बॉडी वॉशेज़ अवेलेबल हैं, आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी स्किन के ऊपर कोई जल्दी बीमारी मौजूद है तो बेहतर ये होगा कि एंटीसेप्टिक सोप्स को आप अवॉइड करें। बेहतर ये होगा कि आप ब्यूटी सोप्स के ऊपर रहें और डेली बेसिस पर अपने जिस्म को धोना शुरू करें। अगर आपको डॉक्टर एडवाइस करें कि आप डेली बेसिस पे शावर ना लें फॉर सम रीज़न, तो उनकी एडवाइस को सुने और मे बी एक दिन छोड़कर एक दिन आप नहा सकते हैं। लेकिन सफाई का बहरहाल ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। इस ज़िम्न में ये भी क्लियर करते चलें कि वॉशरूम्स में जब हम फारिग होते हैं तो वॉशरूम में आपके टिश्यू पेपर्स का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है।
जिस्म के इंटीमेट पार्ट्स या आपके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं, अज़ा हैं, उनका खुश्क रहना बहुत ज़रूरी है। सो शावर लेने के बाद या नहाने के बाद या धोने के बाद टिश्यू पेपर से ड्राई करना अपने अज़ा को बहुत हद तक ज़रूरी है। सो आज की वीडियो में हमने ये जानने की कोशिश की कि सफाई का क्या रोल है हमारी जल्दी बीमारियों को होने से बचाने के लिए और उनके ट्रीटमेंट के हवाले से। होपफुली आप इन इंस्ट्रक्शंस पे अमल करेंगे और अपनी सफाई का ख्याल रखेंगे और अपने आप को जल्दी बीमारियां होने से बचाएंगे। थैंक यू।